आज की तारीख ने लिख के याद रख ले कि एक दिन ऐसो आवेगो जब बसूड़ी अपने अचार और मसाले के दम पे थारे से भी बड़ा साम्राज्य खड़ो कर देगी। दादी साहब, सपने देखने के लिए कुछ नहीं लगता है माँ जी साहब, ना पैसे ना मेहनत। हम किसी को भी सपने देखने से नहीं रोक रहे। अरे रोक भी ना सके है तू। बसूड़ी ने हमेशा असंभव ने संभव बना के दिखायो है। हर मुश्किल से लड़कर वो जीती है, वो भी अकेले। दादी साहब बस कीजिए। और तू क्या फैसलो करेगी? आज मारो फैसलो सुन कि बसूड़ी के व्यापार से 10 हाथ की दूरी पर रहेगो देव। माँ जी साहब प्लीज आप शांत हो जाइए। और एक बात गांठ बांध ले बहुरानी, बहुत घमंड है ना थारे को चंद्रिका सिंह चौहान के लाने का। हर एक दिन ऐसो आवेगो जब तू वसुधा सिंह चौहान की सास के नाम से जानी जावेगी, तब टूटेगो थारो घमंड। दादी साहब ऐसे मत बोलिए। हे ठाकुर जी, मारी बसूड़ी की हिम्मत बनाए रखना। रुक जा छोरी, जो मन में है बोल दे। अंदर रख के कुछ ना मिलेगो। बाहर निकालने से भी क्यों होवेगा दादी साहब? करना तो अपने वही है जो आपके मन में होवे। आपका मन रोज देवी हुकुम से लड़ने का होवे, न जाने क्यों आप रोज उनसे भिड़ जावे, वो भी हमारी वजह से। दादी साहब मैं थक गई हूँ, हार मान चुकी हूँ मैं यूँ कोशिश कर करके कि आपके और देवी हुकुम के बीच सब ठीक हो जावे, लेकिन कुछ ठीक ही ना हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि शायद आपको कुछ ठीक करना ही ना है। हमारे को थारे पे भरोसा है, थारे को ना है। ऐसे भरोसे का मैं क्या करूं दादी साहब, जो हमारे को हमारे अपनों से ही अलग कर दे। आज तो हमारे को लग रहा है कि मैंने अचार का काम शुरू करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। दादी साहब मैं भगत हूँ देवी हुकुम की, उनसे ऊंचा ना बनना है हमारे को, ना बनना है उनसे बड़ा। चुप हो जा छोरी, नहीं तो दूंगी एक डर के। अरे किस मिट्टी की बनी हुई है तू? देव और थारी शादी हुए कितने महीने हो गए, थारी सास ने एक बार भी थारे को बहू कह के ना बुलायो, नौकरानी से ज्यादा का मान ना दिया थारे को, और उसी की जिद के कारण देव थारो साथ ना दे सके। फिर भी थारी भक्ति में कोई कमी ना हो रही है। अरे कम से कम एक बार साबित तो कर दे कि तू भी चौहानों की बहू है। देखिए दादी साहब, 1000 बात की एक बात, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो हमारी देवी हुकुम ने कष्ट दे। भगत और भगवान का, गुरु और शिष्य का रिश्ता है हमारे बीच, उनसे बड़ा बनकर कोई खुशी ना मिलेगी हमारे को। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अचार का काम बंद कर रही हूँ। और रही बात आपकी जिम्मेदारी की, तो आपकी जिम्मेदारी मैं कुछ और काम करके निभाऊंगी। थारे को मारी कसम है छोरी, जो तू पीछे हटी। दादी साहब देख छोरी, इन बूढ़ी आंखों को थारे से बहुत उम्मीद है। अरे कम से कम तू अपने आप में साबित तो कर सके ना। ठीक है, थारे को अपनी सास से ना लड़ना है, मत लड़, लेकिन तू जीत तो सके है ना। बिना किसी की मदद के अपने काम ने इतना आगे बढ़ा कि लोग आके मारे को बधाई देवे।
अपनी दादी ने इतनी सी खुशी तो दे दे छोरी। दादी साहब, आपकी खुशी के लिए मैं सब करूंगी, लेकिन मारी देवी हुकुम ने नाराज ना करूंगी। ठीक है, अगर थारो यो ही संकल्प है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आवेगा, पर तू पीछे ना हटेगी छोरी। बाबा साहब, मासा और दादी साहब के बीच में जो टेंशन है उसमें वसु शिकार हो रही है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दादी साहब ने कह दिया कि उनकी सारी जिम्मेदारी वसु अपनी कमाई से उठाएगी। वसु ने जब कुछ करना शुरू किया तो मासा ने शर्त रख दी कि मैं वसु की अपनी पत्नी की कोई मदद नहीं करूंगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? वसु पहली बार बाहर की दुनिया में कदम रख रही है। उसे एक दोस्त की, एक साथी की जरूरत है। उसे मेरी जरूरत है। तो मैं उसे अकेला छोड़ दूं, ये चाहती है मासा। बेटा, मैं तुम्हारे दिल की बात और दिमाग की कश्मकश दोनों को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मासा के साथ हूं। बेटा, तुम्हारी पहली जरूरत हमारी कंपनी को है और हम अपनी कंपनी के सीईओ का ध्यान किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करने नहीं दे सकते। पापा साहब, ये आप कह रहे हैं? देखो देव, वसु बहुत ही मेहनती और जुझारू लड़की है। वो सब अपने आप कर लेगी और अगर जरूरत पड़ी तो मैं, दिव्या, मयूर, हम सब है ना उसका साथ देने के लिए। पर आज कंपनी के पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा इतने बड़े एम्पायर को कोई नहीं संभाल सकता बेटा। तुम चौहान ग्रुप का चेहरा हो, ताकत हो। ये गर्व की बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात भी है बेटा, इसलिए तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। पापा साहब, आपने भी तो अपना सब कुछ छोड़कर मासा का साथ दिया था जब उन्होंने अपना कुछ शुरू किया था, फिर मैं क्यों नहीं? बेटा, चंदा के साथ मेरे अलावा और कोई नहीं था, पर वसु के साथ तो पूरा परिवार है और अब तुम्हें परिवार के लिए खड़ा होना होगा। पति होने से पहले आप एक बेटे हैं देव सर। आपको याद है आपने मारे से वादा किया था कि जब भी मारे और देवी हुकुम के बीच किसी ने चुनना पड़े, आप देवी हुकुम ने चुनेंगे। देव सर, वो वादा एक बार फिर निभाने का वक्त आ गया है। और वैसे भी अगर मारे को कभी भी कोई परेशानी होगी तो मैं तो अपने धनी के पास ही आऊंगी ना। लेकिन तब तक आप अपना काम संभालिए, मैं अपना काम संभालूंगी। मैं अचार बनाऊंगी और आप देवी हुकुम के साथ दफ्तर जाएंगे।